आके लगाऊंगा, अब आके लगाऊंगा मैं, अब आके लगाऊंगा। ये रोड सारा भरा हुआ है, सारी एनक्रोचमेंट है, ये रोड में एनक्रोचमेंट है सारी। अब नहीं छोड़ूंगा इसको, अब नहीं छोड़ूंगा। हम बंद नहीं लेते हैं, हम बंद को हटाने की जो कार्रवाई की गई है वो कुछ तरीके से मैं कहूँ तो जायज़ है, कुछ तरीके से कहूँ तो नाजायज़ है। देखिए, जहाँ तक यहाँ शेड का सवाल है, वो जो शेड हैं वो केवल पब्लिक की सुविधा के लिए थे, लोगों को धूप बारिश से बचाने के लिए लगे हैं। ये शेड किस लिए लगे हैं? कोई गाहक, दो गाहक हमारी दुकान पे, बारिश आ रही है, छोटी दुकान है हमारी 10 बाय 15 की, उसके अंदर हम काम करेंगे या गाहक को खड़ा करेंगे? दुकानदार अपना माल दुकान में भरता है, बाहर खड़ा होता है, शेड लगा होता है, शेड के नीचे खड़ा होकर सामान खरीदता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तिलक नगर स्थित छोटी सब्जी मंडी में, जहां अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है। सामने देखेंगे अभी तस्वीर में आप, तो अभी भी ये बुलडोजर की कार्रवाई थमी नहीं है, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, ये इलाका जो है दिल्ली का तिलक नगर छोटी सब्जी मंडी का है। इस तरफ दिखाएंगे तमाम जो दुकानदार हैं जिन्होंने टीन शेड बाहर निकाली हुई थी अपने सीमित जगह से, उन तमाम टीन शेड को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि साफ तौर पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो अवैध अतिक्रमण पर चला है। मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस पूरे बुलडोजर कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीव अरोड़ा है। ये छोटी सब्जी मंडी का इलाका है जो जनकपुरी में पड़ता है, और यहाँ पर जो आज अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई की गई है वो कुछ तरीके से मैं कहूँ तो जायज़ है, कुछ तरीके से कहूँ तो नाजायज़ है। देखिए, जहाँ तक यहाँ शेड का सवाल है, वो जो शेड हैं वो केवल पब्लिक की सुविधा के लिए थे, लोगों को धूप बारिश से बचाने के लिए थे। उन शेड को उन शेड के कारण अगर किसी के आने जाने में परेशानी होती है, कोई ट्रैफिक की मूवमेंट में परेशानी होती है, तो वो हटाना बनता था। लेकिन पब्लिक की सुविधा के लिए छोटी सब्जी मंडी है, ये सब्जी की मार्केट है, यहाँ पर थोड़े बहुत शेड लगाने ज़रूरी भी होते हैं ताकि जो सब्जी के व्यापारी हैं या पनीर के व्यापारी हैं वो सही से एक छाया के अंदर काम कर सकें। हमारी समस्या ये है कि मार्केट के चारों तरफ का जो अतिक्रमण है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, या जो रेडी पटरी वाले जिन्होंने जो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ गंद मचा रखा है और जिनके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आप रात के समय आइए, आप इस सड़क से पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेडी पटरी वाले इतने आकर के यहाँ पे अतिक्रमण करते हैं, फिर उनको खाने पीने वाले आ जाते हैं, गाड़ी वाले। तो इस तरीके से जो समस्या एक्चुअल है उस समस्या को नज़रअंदाज करके जो दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है, ये एक हद तक मैं ठीक मानता हूं कि जहां पर अगर कहीं असुविधा थी, जहां पर समस्या थी, वहां पर उनकी कार्रवाई उचित है। लेकिन जहां पर कोई समस्या नहीं थी, ट्रैफिक के मूवमेंट को लेकर कोई समस्या थी नहीं, वहां पर उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, देख के करना चाहिए था। और जिन लोगों ने ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ था उनको एक नोटिस भेज देते, और नोटिस भेज करके समय दे देते कि आप इसको ठीक कर लो। नहीं तो उसके और तरीके भी हैं, आप दुकान सील कर सकते हो, आपके पास पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अचानक आकर के और पंजा चला देना, उसके अंदर ये ना देखना कि कौन आदमी सही है, कौन गलत है, किसने अतिक्रमण किया हुआ है, किसने नहीं किया हुआ। यहाँ पर तो आज पूरी तरह से ही मार्केट ध्वस्त कर दी, उन लोगों का भी नुकसान कर दिया जिन्होंने बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ था। आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था? देखिए, नोटिस में नहीं दिया गया था, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई नोटिस नहीं था। और हम इस बात को मानते हैं कि देखिए, अगर हमने अतिक्रमण किया है तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है उस अतिक्रमण को तोड़ने का, हम इस बात में गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन जहाँ पर उसको ये समझना चाहिए कि अतिक्रमण है क्या, अतिक्रमण की परिभाषा तो समझे ना। मैं समझता हूँ कि अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रहा है और उसके वो अतिक्रमण है, उसको अगर आप हटाते नहीं हो, और एक शेड जो एक पब्लिक की सुविधा के लिए लगाया गया, धूप में लोग आ जा सकें, बारिश से बच सकें, जो कहीं पर भी ट्रैफिक की मूवमेंट को या पब्लिक के आने जाने पर कहीं भी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, आप उस शेड को तोड़ रहे हो। और जो सड़क पर कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं और उनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है, वहाँ पर आप कोई काम नहीं करते। ये जो तमाम टीन शेड तोड़े गए हैं, ये लगभग कितने की कीमत की होगी, और क्या ये फिर से आप लोग लगाएंगे इसको? नहीं, देखिए, जो एक ज़रूरत तो लगाने की है और ये लगेंगे दोबारा। आपने आज सर्वे किया है, आप 15 दिन बाद आ जाना,
आपको मार्केट वैसी ही मिलेगी, सेम मिलेगी, क्योंकि वो जरूरत है उसकी शेड की, उसकी जरूरत है, वो ठीक है। क्या लग रहा है वो जो नुकसान हो रहा है आप लोगों का, वो फिर से आप वो नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, जो नुकसान हमारा हुआ है उसके लिए तो हम निंदा कर रहे हैं सरकार की। आप पहले समझो, हमारी बात को सुनो, अब हमारी समस्या को जानने की कोशिश तो करो ना कि हमने वो शेड क्यों लगा रखा है। हमारे शेड लगाने से किसी को तकलीफ हो, किसी को दिक्कत हो, किसी को आने जाने में परेशानी हो तो बात समझ में आती है। हमारे शेड लगने से आपको क्या समस्या है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। हमने अपने बचाव के लिए, बारिश से, धूप से बचाव के लिए शेड लगा रखा है, तो आप इसको अतिक्रमण की श्रेणी में ले ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि तो वो है जो सड़क पे हो रहा है जिसके कारण ट्रैफिक जाम है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उस पर कुछ है ही नहीं। अनऑथोराइज पार्किंग की हुई है, सड़कों पर लोग आते हैं, पार्किंग कर जाते हैं, वहां आप हटाते नहीं है, रेहड़ियां लगी हुई हैं, सड़कें जाम है, कस्टमर हमारी मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहा, उस पर आपकी कोई कार्रवाई नहीं, आप सुनते ही नहीं है उसके बारे में। नहीं, वहां सुनते ही नहीं है। और यहाँ पर एक जो हमारे शेड लगा हुआ है, वो शेड आपने तोड़ दिया, शेड को खींच के ऐसे निकाला हमारा, तो लेंटर भी टूट गया साथ में। 5 मंडी के गरीब लेबर क्या कह रहे हैं? मेरा नाम हिमांशु है। ये जो शेड भी लगे हैं, ये शेड किस लिए लगे हैं? कोई गाहक, 2 गाहक हमारी दुकान पे, बारिश आ रही है, छोटी दुकान है हमारी 10 बाय 15 की, उसके अंदर हम काम करेंगे या गाहक को खड़ा करेंगे? दुकानदार अपना माल दुकान में भरता है, बाहर खड़ा होता है, शेड लगा होता है, शेड के नीचे खड़ा होकर सामान खरीदता है। अब बारिश हो रही होगी तो गाहक कैसे खड़ा होगा? और रात को क्या होता है, जितने हमारी मार्केट की लेबर है, रिक्शे वाले हैं, वो रात को शेड के नीचे ठंड में सोते हैं कि भाई उनको बारिश से बचे, वो धूप से बचे, इन चीज़ों से, और इनको ये 3-3, 4-4, 5-5 फुट के शेड अतिक्रमण नजर आ रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी ने एक पैरामीटर तय किया है कि आप इतने तक आप अपना टिन शेड निकाल सकते हैं, उसके बावजूद ऐसा पैरामीटर एमसीडी ने कोई सेट नहीं किया, लेकिन मार्केट के अंदर ये सेट था कि आप 10-12 फुट तक का शेड ऊपर लगा सकते हैं। ये ऐसा हमारे पिछले कई वर्षों से ये सेटल है और उसके हिसाब से मार्केट चल रही है। 10-10, 12-12 फुट के शेड लगा रखे हैं, और अगर 10 फुट का एक शेड लगा रखा है जिसमें किसी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, उसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ के निगम पार्षद का क्या कहना है? देखिए, निगम पार्षद हो या हमारे विधायक जी हो, सब हमारे साथ हैं और हमारी बात को हमेशा सही तरीके से वो सुनते हैं। और हमने जब भी पहले हमारी समस्या आई है, हमने जब भी उनको इसके बारे में अवगत कराया है कि शेड हमारे इस पर्पस के लिए हैं, तो हमारे साथ एग्री करते हैं। वो उनकी कोई समस्या ही नहीं है, हमारे ना निगम पार्षद को समस्या, ना हमारे विधायक को समस्या, कोई समस्या ही नहीं है उनको। तो देखिए, कुछ और लोग हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन को? बट अभी अब तो सरकार का एक्शन है, बाकी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इन शेड के नीचे क्या है, कस्टमर धूप में खड़ा हुआ है, सामान ले रहा है, दुकान का साइज 10 बाई 15 ही है, तो वो कहाँ जाएगा? कस्टमर तो देखो किसी की बीवी, बहन, भाई, बच्चा सारे आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए तो लगा हुआ है, और उसमें क्या करोगे? लेकिन इस जो आपने सेट सुविधाएं जिसको बता रहे हैं, कई लोगों को इनसे दिक्कत होती है और शिकायत जाती है एमसीडी पे, तभी कार्रवाई। मैं बता देता हूँ कि जो मार्केट है उसकी पार्किंग अलग बनी हुई है, उसके अलावा सारी पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाली है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वहाँ सोचेगा मैं गाड़ी लेके या 4 पहिया लेके पैदल वाली गली में जाऊँगा, तो वो तो चीज़ गलत होगी ना फिर। देखिए, कुछ और लोग हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे बुलडोजर एक्शन पे? वो बता देंगे आपको। हमारी मार्केट डीडीए की वेल प्लान्ड मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है जिसके अंदर 400 से ऊपर दुकानें हैं। इस मार्केट के अंदर आज भी फायर ब्रिगेड तक भी घुस सकती है, ट्रक भी घुस सकता है, पर यह कुछ लोगों का जो अपना पर्सनल मोटिव है इस मार्केट को बदनाम करने का, वो इस मार्केट को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और मेरी खासकर निगम पार्षद जी से दरख्वास्त है कि 3 साल बीत गए, निगम पार्षद आपको बने, आपको इस मंडी में आना चाहिए था। एक नाली आपके द्वारा नहीं बनवाई गई, एक ईंट आपके द्वारा नहीं लगवाई गई। आप अगर इतने ही हिमायती हो ना इस मार्केट के, तो आपको जो फंड आता है आप लगाओ मार्केट में। आज तक 40 साल हो गए, सीवर नहीं है इस मार्केट में। हमें पता है हमारे यहाँ मार्केट की लेडीज वगैरह को कितनी परेशानी होती है वॉशरूम जाने के लिए। नहीं है, पूरी मार्केट में इतनी बड़ी रेवेन्यू आता है। तुड़वाने में तो सब तेज है, कोई जुड़वाने वाला है तो तब मैं मानूं। चल, देखिए, तमाम दुकानदार है, क्या कहेंगे, किस तरह की सुविधा रहती है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देखिए, कुछ और लोग हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बताइए, किस तरह की सुविधा? यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं, किस बारे में बताएं? इस बुलडोजर एक्शन को कैसे देख रहे हैं? इस बुलडोजर वाले कराने वाले 2 बंदे हैं, एक जगदीप और एक जगदीप की बीबी। कौन है वो लोग? वो काउंसलर डीसी के साथ बैठे हुए थाने के अंदर, वो ना सारे बैठे बैठे काम करा रहे हैं। वो रिपोर्ट लेकर आज साहब मंडी साहब, वो बहन जो दुश्मन है हमारे। आपको क्यों लगता है सर? तो है, क्योंकि 4 हफ्ता पहले आए थे, उन्होंने गुस्सा निकाला अपना। तो देखिए, ये तमाम जो दुकानदार हैं ये आक्रोशित है। आपको बता दें, सामने तस्वीर देखेंगे, इन लोगों का एक बड़ा आरोप है यहाँ के निगम पार्षदा पर कि वो लगातार उनकी मिलीभगत से ये तमाम बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये आरोप चैनल का नहीं है, बल्कि ये जनता का आरोप है,
जनता जो कह रही है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो निगम पार्षद को देनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये वॉशरूम है, देखिए इस वॉशरूम के नाम पर ये सिर्फ खाका तैयार किया गया है, दोनों साइड ये ओपन है अगर आप देखेंगे तो। और लोगों का यही आरोप है कि जो निगम पार्षद का काम होता है वो उनको करवाना चाहिए। लोगों से जब अभी हम बात कर रहे थे तो लोगों का ये भी कहना था कि एक नाली तक अभी तक निर्माण नहीं किया गया, लगभग 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर निगम पार्षदा को हो गया है। और अगर वो कोई काम कर रही हैं तो सिर्फ जनता का जो नुकसान होता है, दुकानदारों का नुकसान होता है, वो काम कर रही है। इस तरह के आरोप यहाँ के निगम पार्षदा पर लगाया जा रहा है। देखेंगे तस्वीर में अभी भी यहाँ पर तमाम जो चश्मदीद गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है, वो देखा जा सकता है। अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएंगे तो हम आपको लिए चलते हैं सीधा बुलडोजर एक्शन के बीच और देखेंगे आप तस्वीर तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ये काफ़ी दिनों बाद अगर बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो वो तिलक नगर स्थित छोटी सब्जी मंडी में है। हालांकि इसको जनकपुरी भी अब कहते हैं लोग। अब देखेंगे तस्वीर में तो सामने देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यहाँ पर तमाम संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मी भी है। सामने देखिए बुलडोजर की कार्रवाई पुरजोर तरीके से की जा रही है। जो तमाम ये दुकानें बने थे, इन दुकानों के आगे जो टीन शेड थे उनको तोड़ दिया गया है। जो इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पर ग्रीनरी बनाई हुई थी उनको तोड़ दिया गया है। और आपको बता दें कि तमाम जो गमले रखे हुए थे इनको हटा दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,